बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और लिखा है बाकायदे कि द सेफ्टी वेलफेयर ऑफ द कंट्री कम फर्स्ट एंड सेफ्टी वेलफेयर ऑफ द मैन टू whom you command come second and your own safety come last। मतलब राष्ट्र पहले है, फिर समाज है और फिर हम हैं। तो एक प्रखर राष्ट्रवाद के समर्थक थे डॉक्टर अम्बेडकर। इसमें भी जो लोग दूसरी दिशा में ले जाते हैं उनको भी समझना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हवा खड़ा किया जा रहा है कुछ दिनों से कि संविधान बदला जा रहा है। संविधान कुछ लोग बदलना चाहते हैं, वो विचारधारा राष्ट्रवाद की है, संविधान बदलना चाहते हैं। 106 संविधान में संशोधन हुए आजादी से लेकर अभी तक, और पिछले 11 साल में आप समझिए सिर्फ 8 संविधान संशोधन हुए 99 से लेकर 106 तक, और जिसमें से 99 तो नेशनल जुडिशियल कमीशन को लेकर हुआ, 102वां संशोधन 5 उसमें सामाजिक न्याय को लेकर, मतलब ओबीसी आयोग को दर्जा मिला तो उसी से मिला, महिलाओं को आरक्षण मिला तो उससे मिला। तो ये भी एक हवा गलत खड़ा किया जा रहा है। 14 संविधान संशोधन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ था, उसमें भी 7 शैक्षिक, क्षेत्रीय और सामाजिक समानता के लिए किया गया था। और जो 65वां संविधान संशोधन हुआ जब समर्थित सरकार थी, तो जनता पार्टी की सरकार 65वां, तो SC/ST आयोग को मान्यता दी। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना चाहे, मरोड़ना चाहे, जिन्होंने आउट ऑफ टर्न, आप हम सब लोग विधि के विद्यार्थी हैं, जो सबसे सीनियर थे जोगा करगोई साहब का आ गया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस देश में 3 बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टर्म बदला गया, जूनियर को बनाया गया। 1900 सबसे पहले 64 में गजेंद्र गटकर को बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, मोहम्मद इमान, जस्टिस इमान को हटा, उनको इग्नोर कर। उसके बाद 1973 में जब गोलकनाथ का केस आया, उसके बाद A.N. रे को बनाया गया, जस्टिस A.N. रे को, जिसमें जस्टिस सेनेट को, जस्टिस ग्रोवर को और जस्टिस हेगड़े को, 3 सीनियर जज थे, उनको हटाकर A.N. रे साहब को बनाया गया कि ताकि तत्कालीन सरकार की वो मदद कर सके। और A.N. रे साहब 4.25 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे और उन्हें इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के केस में उनके फेवर में आगे। इसके बाद आप देखिए 1977 आफ्टर गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस क्या हुआ, 77 में फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्रम बदला। HR खन्ना, जो संजीव खन्ना साहब के चाचा थे, उनको इसलिए नहीं बनाया कि केशवानंद भारती की सुनवाई के दौरान उन्होंने कह दिया कि अगर मूल अधिकारों में सरकार संशोधन कर सकती है तो क्या जीने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 वो भी आप लेना चाहते हैं क्या? इससे नाराज होकर इंदिरा जी उनको न बनाकर MH बेग को बना देती हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और HR खन्ना को इस्तीफा देना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो जुडिशरी को भी चोट पहुंचाने का काम किया गया, आप मैं कहता हूं, आप सोचिए कि इस देश में 10वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉ की पढ़ाई नहीं थी, कैलाशनाथ बाचू, और डायरेक्ट लाके उनको रायबरेली का जिला जज बना दिया गया, क्योंकि रायबरेली से नेहरू परिवार के लोग चुनाव लड़ते थे। और यही नहीं, बदरुल इस्लाम की बात है, अभी आदरणीय VK सिंह साहब डिटेल बताएंगे, वो भी इसी तरह से। मेरे कहने का मतलब ये है कि 61-62 में राज्यसभा गए, 68 में कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा गए। उसके बाद तो जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति सबसे ज्यादा अनास्था रखने वाले लोग हैं, वो एलिगेट कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने का काम राष्ट्रवादी ताकतें कर रही हैं, जो उचित नहीं है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो विचार थे, दीनों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, गरीबों के प्रति, जो विवेकानंद के विचार थे, उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने बढ़ाया है, ये मैं करना चाहता हूं। और उसी को दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के द्वारा बढ़ाया। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा चीजों को कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश के आदर्श थे। वो किसी जाति के, किसी एक वर्ग के नेता नहीं थे। उन्होंने इस देश के संविधान में अनेक योगदान किए हैं, संविधान की निर्मात्री सभा से लेकर, और जो एक कंट्रीब्यूशन उनके सारी विचारों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने दीनों के लिए, दलितों के लिए कैसे अपनी बात को रखा, मजबूती से रखा। और ऐसा भी नहीं कि समाज में कोई विद्वेष था, जैसा अभी कहा गया कि नौकर नहीं मिलता था। बाबा साहब अम्बेडकर को नाम भी किसी ने दिया तो अम्बेडकर जो उनके एजुकेशन का खर्चा राजा साहब ने किया, और ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण शिक्षक के नाते उनका नाम अम्बेडकर पड़ा। तो ये नहीं है, समाज में उनको आगे आने में सभी जातियों का योगदान रहा है। ये विभेद करने वाले लोग बताते हैं कि उनके साथ बड़ा अन्याय रहा, उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिली। इकोनॉमिक्स के पहले बाहर से PhD करने वाले आदमी थे। हाँ, ये जरूर है कि नेहरू जी ने उनको वित्त मंत्री नहीं बनाया। तो
तो ये किसी पर्टिकुलर पार्टी की सोच हो सकती है बाबा साहब को कमजोर करने के लिए, लेकिन बाबा साहब का योगदान, बाबा साहब इस देश के पहले कानून मंत्री थे। आज हमको लगता है कि फिर कभी लंबी बात होगी, हम लोग डॉक्टर साहब के विचारों को सुने। हम तो निकल रहे थे तो हमने देखा तो अपने बैठेंगे। इन्होंने मृत्युंजय जी का बड़प्पन है कि इन्होंने मंच दे दिया। मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। और बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब की सोच को और बाबा साहब को और नजदीक से पढ़ने की आवश्यकता है। सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने की जरूरत है। देश की संविधान, देश में जो भी प्रोविजंस है संविधान के, समय समय पर हम लोग उसके साथ जैसा बाकी लोगों ने अन्याय किया वैसा न करके संविधान के विचारों से आगे बढ़े। यही कहता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रशांत जी। और प्रशांत जी जहाँ हो वहाँ तालियां कम बज रही हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा ऐसी गड़गड़ाहट होनी चाहिए। जहाँ प्रशांत सिंह खट्टर जी हो तो वहाँ लगता है कि माहौल भी अलग हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हम लोगों के बीच में श्रीमती ज्योत्सना पाल जी हैं, मुख्य सहायक चतुर। मैं पूजा श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा आपको बुके